तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम टैली प्राइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं कि पार्टी लेजर बनाते वक्त जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। यानी कि जब भी आप जीएसटी बिल बनाते हैं और वहां पे जब आप यहाँ पे डीलर का नाम लिखते हैं और यहाँ पे अगर आप उसको सनड्राई क्रेडिटर्स या फिर सनड्राई डेटर्स में डालते हैं, तो जब आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो लेजर बनाते टाइम आपको चार ऑप्शन मिलते हैं: कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक ऑप्शनल डिटेल में समझाऊंगा विद एग्जांपल, ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि कौन सा कब यूज होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने सामने आता है कंपोजिशन डीलर। तो ये वो डीलर होते हैं जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आते हैं। यानी कि जब भी एक जीएसटी जो डीलर होता है, यानी कि अगर जब भी अपन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पे एक रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में आने वाले बिजनेस जनरली छोटे ट्रेडर्स या दुकान वाले होते हैं। उनके बिल में आपको जीएसटी अलग से मेंशन नहीं मिलेगा, सिर्फ टोटल अमाउंट लिखा होता है और आपको इनके बिल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक लोकल ट्रेडर से माल खरीदते हैं जो बोलता है कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उसके बिल पर सिर्फ टोटल लिखा हुआ होगा, जैसे 10,000, अलग से जीएसटी मेंशन नहीं होगा। तो इस केस में जब आप उस पार्टी का लेजर टैली प्राइम में बनाओगे तो सिलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको कंपोजिशन। दूसरा आता है अपने पास कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का मतलब होता है एक नॉर्मल कस्टमर जो माल आपसे पर्सनल यूज के लिए खरीदता है, उसका जीएसटी नंबर नहीं होता। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंपोजिशन वाले पे एंटर करोगे तो आप देखोगे आपका कर्सर वो जीएसटी आई इन पे यहाँ पे ले आएगा, टैली खुद ले आएगा। अब क्या होता है कि जब भी आप कंपोजिशन डीलर या फिर रेगुलर डीलर की अगर अपन बात करते हैं तो उनका जीएसटी नंबर होता है, तो इसलिए टैली प्राइम यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन पे ले आएगा और जीएसटी आई इन में यहाँ पे अपन जीएसटी नंबर डालते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं कंज्यूमर सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे पास सेट अल्टर जीएसटी डिटेल वाले ऑप्शन पे ले आएगा। वो ये वाला जो ऑप्शन है जीएसटी आई एन पे, यहाँ पे वो लेके ही नहीं आएगा क्योंकि कंज्यूमर का जीएसटी नंबर नहीं होता, ठीक है। तो कस्टमर, जैसे अगर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपकी दुकान पर कोई वॉकिंग कस्टमर आया और माल ले गया। अगर वो रेगुलर बायर है और आप उसके बिल के लेजर बनाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन टाइप में सिलेक्ट करना होगा कंज्यूमर। ध्यान रहे, नॉर्मल रिटेल सेल के लिए आपको हर कस्टमर का लेजर बनाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहते हो ट्रैक करना तो आप बना सकते हो, बाकी कंज्यूमर का लेजर नहीं बनाया जाता है। अब तीसरा आता है अपने पास रेगुलर। तो ये सबसे कॉमन टाइप है, यानी कि रेगुलर डीलर वो होता है जो जीएसटी के अंडर प्रॉपरली रजिस्टर्ड है और अपने बिल पर हमेशा जीएसटी चार्ज करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक होलसेलर से माल खरीदते हो जिसका बिल पर क्लियरली जीएसटी मेंशन होता है, जैसे कि 50,000 पर 18% जीएसटी। तो इस केस में जब आप लेजर बनाते हो तो सिलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर। अब आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे रेगुलर पे एंटर करता हूं तो यहाँ पे जीएसटी आई इन पे यहाँ पे मेरा कर्सर ले आएगा, क्योंकि टैली को पता है कि जो भी रेगुलर होते हैं उनका जीएसटी नंबर होता है। और याद रखिए, रेगुलर डीलर से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं लास्ट ऑप्शन अनरजिस्टर्ड डीलर के बारे में। तो ये वो होते हैं जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, मतलब इनका जीएसटी नंबर ही नहीं होता। अब आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पे एंटर करूंगा तो ये सेम जैसा कंज्यूमर में हो रहा था, सेम यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे ले आया। यहाँ पे मेरा बीच वाला जो ऑप्शन था जीएसटी आई इन वाला, जिसमें अपन जीएसटी नंबर डालते हैं, वहां पे इसने इसको स्किप कर दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, अपन ने एक स्मॉल वेंडर से माल खरीदा जिसका जीएसटी नंबर ही नहीं है, उसने सिर्फ टोटल लिख दिया, कोई जीएसटी मेंशन नहीं होगा।
तो टैली में उस पार्टी का लेजर बनाते वक्त आपको सिलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड। और अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो तो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज पर कभी कभी आपको खुद से जीएसटी पे करना पड़ता है, और ये आता है आरसीएम में, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी कि अगर आप रेगुलर हो और आप अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज करते हो और अगर वो माल आरसीएम के तहत आता है तो फिर आपको वहां पे जीएसटी खुद से कैलकुलेट करके ही आपको पे करना होगा। अगर वो माल आरसीएम में नहीं आता है तो फिर बिल में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपको ये चीज क्लियर सीखनी है कि अनरजिस्टर्ड और रेगुलर डीलर के बीच किस तरीके से जीएसटी बिल बनता है, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो वीडियो भी आप देखोगे तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी समरी अपन एक बार देख लेते हैं कि कंपोजिशन डीलर जीएसटी रजिस्टर्ड है बट कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है, यानी कि जीएसटी रजिस्टर्ड है बट किस में है, कंपोजिशन स्कीम में है, बिल में जीएसटी अलग से नहीं होता। अगर कंज्यूमर की बात करें तो नॉर्मल रिटेल कंज्यूमर है, जीएसटी नंबर नहीं होता। अगर अपन रेगुलर डीलर की बात करें तो प्रॉपर जीएसटी रजिस्टर्ड पार्टी है, बिल में जीएसटी अलग से शो करता है। अगर अपन अनरजिस्टर्ड डीलर की बात करें तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, आरसीएम अप्लाई हो सकता है। अब आपको हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब जब भी आप टैली प्राइम में पार्टी लेजर बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन टाइप को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।